नमस्कार दोस्तों। तो देखें, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो स्टार्टिंग से एकदम पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज जो है एक समझ लीजिए प्रस्तावना है, भूमिका है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पे आते हैं और इसमें जो है जो बेसिक चीज़ें हैं आपको लाइट के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, भौतिक विज्ञान में प्रकाश पहला चैप्टर है आपका और इसकी इंग्लिश है लाइट। अब जाने कि प्रकाश क्या है। तो जैसे सब लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश है, उजाला है, तभी चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो यहीं से इसका डिफिनीशन बनेगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम किसी चीजों को देखते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करता है, यह परिभाषा हम दे सकते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, अर्थात देखने में मदद करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। तो ये आपकी प्रकाश की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चीजें आती हैं जो जान लेने एकदम आवश्यक है, आगे चल के बहुत ही काम आने वाली हैं। तो देखें, इसमें दूसरा आता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। तो इसमें प्रकाश जो है किसी भी प्रकार का प्रकाश हो, टार्च का, चाहे मोमबत्ती का, चाहे लालटेन का, सब प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम क्या है? जैसे हम कहीं जाते हैं तो जिससे होकर जाते हैं वो माध्यम कहलाता है। जाने का माध्यम साइकिल हो सकता है, पढ़ने का माध्यम इंग्लिश हिंदी मीडियम हो सकता है। उसी तरह से प्रकाश जिन पदार्थों से होकर गुजरता है, ठीक है, उसको हम प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसको आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, पहला माध्यम जो होता है आपका पारदर्शी माध्यम होता है। दूसरा आपका होता है पारभासक माध्यम होता है। पारभासक पारभासक माध्यम। और तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम। इसका इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसका ट्रांसलूसेंट मीडियम और इसका ओपेक मीडियम, ठीक है। तो अब देखें ये क्या है और ये क्या है, इसको अच्छी तरह से हम जान लेते हैं। जैसे कोई एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें प्रकाश, अगर उसमें टार्च जलाएं तो उस प्रकाश मतलब पदार्थ से प्रकाश पूरी तरह से पार निकल जाए। जैसे मान लीजिए ग्लास है, शीशा है, पॉलिश नहीं हुआ है, अगर हम टार्च जलाते हैं और यहाँ से जो प्रकाश निकलता है इस शीशे से क्या होता है, पार निकल जाता है। प्रकाश का संपूर्ण भाग लगभग पार निकल जाता है। तो हम इस शीशे को हम क्या बोलते हैं, जो ग्लास है, ठीक है, उस कांच को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। हवा में भी, एयर में भी प्रकाश पूरी तरह से पार निकल जाए, इसलिए तो हम आसानी से हवा में देख पाते हैं, शीशे से आर पार आसानी से देख पाते हैं। और दूसरा जो होता है, तो समझ में आ गया होगा पारदर्शी माध्यम, जैसे स्वच्छ जल है, हवा है, कांच है, ये सब क्या है, पारदर्शी माध्यम है। पारभासक माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम, ऐसा वस्तु, ठीक है, जिससे प्रकाश जो है पूरी तरह से पार न निकल पाए, मतलब प्रकाश का कुछ ही भाग पार निकल पाए। जैसे पतली सी पॉलिथीन होती है, उससे होकर ऐसे देखें तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, या साफ सुथरा तेल, सॉरी, गंदला पानी हो उसमें भी साफ नहीं दिखाई देता है। तो वो सब माध्यम क्या कहलाते हैं, आपके पारभासक माध्यम कहलाते हैं। यानी मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश जो है पूरी तरह से नहीं, उसका थोड़ा सा भाग आंशिक रूप से प्रकाश उसमें जाए, पार निकले, तो उसको हम बोलते हैं पारभासक माध्यम। अब अपारदर्शी माध्यम होता है कि एक ऐसा माध्यम जब प्रकाश जहाँ से गुजर रहा है उसके रास्ते में कोई ऐसा चीज रख दिया जाए तो प्रकाश को पूरी तरह से रोक दे, ब्लॉक कर दे, आगे प्रकाश न निकले। जैसे ये दीवार है, चाहे बोर्ड है, इस पे टार्च चलाएंगे तो ये प्रकाश उस तरफ उसके बाहर नहीं जाएगा।
लेकिन अगर यही ग्लास होता, ऐसे कांच होता और टॉर्च जलाते तो प्रकाश उधर पार निकल जाता, तो वह पारदर्शी माध्यम होता है। लेकिन ये बोर्ड क्या है आपका, अपारदर्शी माध्यम है। दीवार है, ठीक है, पत्थर है, ये सब चीजें क्या है, अपारदर्शी माध्यम में। अगर कोई ग्लास ही है, अगर उसमें ग्लास मतलब समझ रहे हैं, शीशा कांच, उसमें जो है क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया पीछे से। जैसे मान लीजिए ग्लास है और ऐसे ग्लास मान लिया, पीछे पॉलिश कर दिया, तो अब यहाँ से जब लाइट पड़ेगी, प्रकाश जाएगा, तो क्या होगा, उससे पार नहीं निकल पाएगा, तो अपारदर्शी माध्यम बन जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं के प्रकार बनाए गए हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं, इसको समझ लेते हैं। तो देखें, प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं के प्रकार जो हैं वह क्या है, दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुओं में ये सब आता नहीं एग्जाम में, बस समझा दे रहा हूं, आपको काम आएगा। तो देखें, प्रदीप्त वस्तुएं हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हों। जैसे सूर्य है, उसका खुद के पास अपना प्रकाश है, तो प्रदीप्त वस्तु है। जलती हुई मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से न चमकती हों, दूसरे के प्रकाश से चमकती हों या दूसरे के प्रकाश से दिखाई देती हों, अदीप्त वस्तुएं। जैसे पृथ्वी देख लीजिए, जब सूर्य का रोशनी नहीं पड़ता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, तो पृथ्वी क्या है, अदीप्त वस्तु। उसी तरह से कुर्सी है, मेज है, आदमी, ये सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। दूसरे के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं, दिखाई देते हैं, तो ये अदीप्त वस्तुएं हैं। तो समझ में आ गया होगा, प्रदीप्त वस्तुएं वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देती हैं, वह प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ती हैं या दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, तो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो जैसे सारे हमारे ग्रह हैं, वह सूर्य के प्रकाश से ही हमें दिखाई देते हैं, तो वह क्या है, अदीप्त वस्तुएं। चंद्रमा भी अदीप्त वस्तुएं हैं, पृथ्वी भी अदीप्त वस्तु में आएगा, ठीक है। और जितने तारे हैं उनके पास खुद का प्रकाश है, वो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, अब देखें मेन टॉपिक, जिससे हमें आगे डायग्राम बना सकेंगे, समझ सकेंगे। तो प्रकाश तो समझ में आ गया होगा, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। अब देखें, इसमें आपको समझना है प्रकाशित किरणों के बारे में। प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होती हैं, तो ये प्रकाश किरणें 3 प्रकार की होती हैं, यही समझ लेना है। उसके बाद अगला जो होगा लेक्चर में हम एकदम टॉपिक टू टॉपिक जो बोर्ड में आते हैं वो बताएंगे। तो आज फिर ये समझें प्रकाशित किरणें। प्रकाश किरणें, ठीक है, चाहे प्रकाशित किरणें चाहे प्रकाश किरणें। इसमें जो है पहला होता है समांतर किरण पुंज। अब मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रहा है, उससे किरणें जो है समांतर आ रही हैं, ऐसे एक समान दूरी पे है, तो समांतर किरण पुंज होता है। तो याद रखेंगे, बहुत दूर स्रोत से या अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, इसको समझ लें, ये काम आएगा ये बात। जैसे मान लीजिए सन है, ऐसे इसमें प्रकाश निकल रहे हैं, तो ऐसे प्रकाश निकलेगा। ये किरणें तो समांतर नहीं, लेकिन इनके बीच में बहुत सी किरणें ऐसे निकलेंगी, ठीक है। इससे बहुत से किरणें निकलेंगे, इनके बीच में भी बहुत से किरणें होंगी, इनके भी बीच में। तो अब देखें, जब लास्ट में देखा जाए तो ये सब किरणें क्या दिख रही हैं, समांतर दिख रही हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उनके बीच में असंख्य अनगिनत किरणें हैं, तो वह क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसलिए सूर्य बहुत दूरी पे है, अनंत में मान सकते हैं प्रकाश के संदर्भ में। तो बहुत दूर स्रोत से या अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। और भी तरीकों से समांतर किरणें प्राप्त की जाती हैं, लेकिन जब भी कोई स्रोत जो होगा, प्रकाशिक स्रोत जहां से प्रकाश निकल रहा बहुत दूर होगा, तो उससे निकलने वाली किरणों को हम मान लेंगे कि समांतर हैं। ऐसा हमें करना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा जो है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ये क्या होता है,
कि कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें ऐसे निकलें, फैलें, ये सब पढ़ना है कैसे प्राप्त होता है। तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और अगला होता है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी, कन्वर्जिंग रेज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। अब कहीं से प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पे आकर मिलें, एक ही बिंदु पे आके कन्वर्ज हो जाए, एक ही बिंदु पे आके मिलने लगे, तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो इन्हीं सब किरणों का उपयोग कर करके इस चैप्टर को पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है समझ लीजिए एक परिचय था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आज के लिए इतना ही बस।